जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है कल्याणमस्तु। मैं हूं प्रियंका। ऐसा कहा जाता है कि कई बार आपके द्वारा कहे गए सहानुभूति के 2 शब्द किसी को कठिन से कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसीलिए जीवन में प्रेम की भाषा को अपनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में प्रेम की भाषा को अपनाएंगे तो दूसरों के कष्ट भी दूर हो जाएंगे और आप खुद भी खुश रहेंगे। हम सदैव यही चाहते हैं। एक बार फिर से आपके कष्टों को दूर करने के लिए, आपको बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो चलिए आचार्य जी का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माँ कात्यायनी। माँ भगवती का ध्यान करते हुए, उनका आवाहन करते हुए आपके इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है कल्याणमस्तु, माँ आपका किस प्रकार कल्याण करें, इस तरह हम ध्यान करते हैं। नमस्ते शरणे शिवे शानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वंद पादारविंदे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। माँ का ध्यान और माँ का आवाहन किस रूप में, स्वरूप क्या है माँ का, किस तरह से शास्त्र कहता है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहता है कि नमस्ते शरणे शिवे सानुकंपे। हे माँ, जो आपकी शरण में एक बार आ जाता है, भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त करता है। और जहाँ शिव और शक्ति की कृपा हो, वहाँ फिर जीवन में कुछ ऐसा रह जाता है जो आप ना प्राप्त कर सकें। सब कुछ प्राप्ति आपके संसार में अपने आप ही हो जाती है, जहाँ पर माँ स्वयं आपके हृदय भवन में भक्ति रूपा माँ विराजमान हो जाती है। आपको सब कुछ निश्चित हो जाता है। इसी तरह प्रार्थना करते रहते हैं हम कि आप माँ आपका कल्याण करें, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करें। जो जो कामनाएं आपके हृदय में होती हैं, यम यम चिंतयते कामम। जय माँ कात्यायनी। चलिए, तो आप हमारे कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, इन नंबरों के माध्यम से कार्यक्रम जुड़िए, कुंडली का विश्लेषण करवाइए। आपकी जो भी समस्या है, हर समस्या का बेहतर समाधान आपको आचार्य जी के माध्यम से प्राप्त होगा। अगर आप आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। आपके कष्टों को ध्यान में रखते हुए, आपके दुखों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान के माध्यम से विद्वान ब्राह्मणों ने वैष्णवी कवच तैयार किया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपके कष्टों को दूर किया जाए। ये उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। जो आचार्य जी आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं उस पर विचार करेंगे, ताकि आपके जीवन की जो दुखद परिस्थितियां हैं वो आपके जीवन से कोसों दूर चली जाए और आपके जीवन में सुख की शुरुआत हो जाए और मंगल ही मंगल आपके जीवन में सदैव होता रहे। आज हम माँ की महिमा के बारे में चर्चा करने वाले। कहा भी जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ के दरबार में जाता है, माँ की भक्ति करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए आचार्य जी के माध्यम से माँ की महिमा की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य जी, अगर माँ की महिमा की बात की जाए तो आप किस तरह से देखते हैं माँ की महिमा को, माँ की सिद्धियों को, माँ के आशीर्वाद को? जी बिल्कुल, माँ की महिमा, ये शब्द ही कितना प्यारा, कितना निराला है। कहते हैं कि माँ की महिमा में जो भी इस महिमा को समझ जाता है, जो भी इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में उतार लेता है, तो उसका जीवन इतना धन्य हो जाता है कि शायद कुछ ऐसी कामनाएं या ऐसी जीवन के कुछ कार्य ऐसे रह जाते हैं जो पूर्ण ना होते हों। माँ की महिमा देखिए, जब भी किसी बड़े बड़े राक्षसों ने भी, कहते हैं राक्षसी बुद्धि यानी विकृत बुद्धि, उन लोगों ने भी माँ की तपस्या, माँ की आराधना, माँ का यज्ञ अनुष्ठान करके और माँ की कृपा को प्राप्त किया है। अब कृपा प्राप्त होने के बाद हुआ क्या, बड़े बड़े देवता भी उनसे परास्त हो गए। राक्षसों ने जाकर के और जो है स्वर्ग मंडल पर, देव मंडल पर, इंद्रासन पर जाकर के राज्य कर दिया। तो ये कैसे हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, ये शायद आप सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, जानते भी हैं, समझदार हैं आप। ये माँ की महिमा के द्वारा ही हुआ, माँ की कृपा के द्वारा हुआ। माँ क्या कहती है? माँ ये कहती है, जब आप संसार में, जब तक आपकी कामनाएँ, आपकी तृष्णाएँ जब तक लगी रहती हैं, संसार में बहुत सारी कामनाएं भी होती हैं, कामनाएं पूर्ण होने का नाम भी नहीं लेती। तो जब तक आप संसार में भटकते रहते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बहुत सारी कामनाएं आपकी होती हैं। और कामनाएं तो भाई कामनाएं ऐसी हैं कि ही विशाल तृष्णा को वा दरिद्रव। तृष्णाएँ जिसकी ही विशाल होती हैं और तृष्णाएँ पूर्ण नहीं होती हैं, कहते हैं उससे बड़ा दरिद्री भी कोई नहीं होता है। माँ यही कहती है कि यम यम चिंतयते कामम। आप चिंतन कीजिए, किसका? मेरा।
कामनाओं को छोड़ते हुए, कामनाएं आपके जीवन में एक ही होनी चाहिए, सिर्फ माँ की महिमा की कामना, माँ के प्राप्ति की कामना, माँ को हृदय भवन में विराज होने की कामना। आपके हृदय में जब क्रोध कामादिक आसक्तियाँ, असुर जब विराजमान होते हैं तो माँ उसमें झांकती भी नहीं है। लेकिन जब यही आपकी भक्ति स्वरूपा माँ जब आपके हृदय भवन में विराजमान होती है तो अपने आप ये असुर भागने लगते हैं और माँ अपने आप उसमें विराजमान हो जाती है। कहते हैं खाली घर पर ही कब्जा होता है। जब हृदय भवन, आपका हृदय रूपी भवन जब खाली रहेगा तो माँ अपने आप उस पर कब्जा कर लेगी, जमा लेगी आपको अपने आप। और जब माँ वहाँ पर विराजमान हो गई तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि आपके जीवन में कोई ऐसी कामना धन से संबंधित हो, विद्या से संबंधित हो, बुद्धि से संबंधित हो और संसार के कोई भी ऐसे कार्य से संबंधित हो जो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पूर्ण नहीं होगा, तो वो भी कार्य आपका अपने आप ही पूर्ण होने लगता है। फिर आप क्या कहते हैं, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया क्योंकि आपने अपने हृदय भवन में माँ को विराजमान किया है। माँ क्या कहती है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषाभिनियुक्ता युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप मुझे अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, संसार का चिंतन छोड़ करके आप मेरा भजन करिए, मेरे भक्त बनिए और मुझे अपने हृदय भवन में विराजमान कीजिए। फिर देखिए चमत्कार कि आपके जीवन की कामनाएं कैसी पूर्ण होती हैं, आपका जीवन कैसे प्रज्वलित होता है, कैसे उजाला देता है और आपके जो जीवन के अंधकार हैं वो कैसे मिटते हैं अपने आप। माँ एक और बात कहती है, मंत्र मूर्ते सदा देवी। ये भी श्रीमद् देवी भागवत का श्लोक है। मंत्र मूर्ते, श्रीमद् देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं। उन 18,000 श्लोकों की जो दिव्य संहिता है वो हर एक श्लोक माँ के रूप में ही कामनाओं के साथ विराजमान है। हमारे जीवन में भी 18,000 तरह की कामनाएं भी होती हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अगर अपने जीवन में आपने समस्त कामनाओं को पूर्ण करना है या उन कामनाओं के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्लोकों का अध्ययन, पठन, नमन और जब तब अनुष्ठान करना या करवाना है तो आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है। देखिए 18 पुराणों से अलग है, ये 18 पुराणों में नहीं आता, ये अलग से ही एक ऐसा दिव्य पुराण है जिसके द्वारा आप अपने जीवन को प्रज्वलित कर सकते हैं, जीवन में निखार ला सकते हैं, जीवन में उजाला ला सकते हैं। तो बिल्कुल आपको जो है इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए, कार्यक्रम के उद्देश्य का पालन करना चाहिए और बराबर जो भी माँ की महिमा है, माँ के चमत्कार हैं आपके जीवन में, उसका पालन करते रहना चाहिए। आपकी भी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए, तो हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, आचार्य जी ने बहुत बेहतर मार्गदर्शन आपको बताया है कि किस तरह से अगर आपने संतोष रूपी कामना को अपने मन में बसा लिया तो माँ की इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी, माँ का साथ भी मिल जाएगा और जहाँ पर आवश्यकताएं खत्म हो जाती है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रभु का साथ मिलता है, माँ का साथ मिलता है और जहाँ माँ का साथ मिल जाए वहाँ पर सभी आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती हैं, जीवन में सुख की शुरुआत हो जाती है। आप भी सुख की शुरुआत कर सकते हैं कार्यक्रम से जुड़कर। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी। नाम बताएं। हेलो जी, नाम बताइए मैम। मेरा नाम मोहिनी है। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? अम्बाला से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जून। जी, आचार्य जी के सामने रखिए। जी बेटा, अपना डेट ऑफ बर्थ आप मुझे बताएं। 26 जून 1979 1979 और दिन अपना के 1:30 बजे। दिन के 1:30 बजे। हाँ जी। जी बेटा, पंडित जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने ना शादी से पहले कोई सुख मिला ना शादी के बाद, ससुराल वाले भी सारे खिलाफ ही रहते हैं। अच्छा। और मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब या मेरी लगेगी। और एक मेरा प्रश्न है कि मेरे पापा की 17 अप्रैल को एक्सीडेंट से डेथ हो गई एकदम में उस ऑन द स्पॉट ही, और वो जागरण में जा रहे थे, वो उनकी अभी होनी नहीं चाहिए थी, बस हमें इस बात का है कि एकदम से कैसे होगी। ये मेरे प्लीज क्वेश्चन का। बेटे देखो, पहला आपका प्रश्न ये था कि हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो ठीक से क्यों नहीं चल रहा है, आपका प्रश्न पहला ये था। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि क्या विवाह से पहले आपने कुंडली का मिलान करवाया है आपने? अगर नहीं करवाया है तो भी आपको ये जान लेना बहुत आवश्यक होगा कि आपका लग्नेश और आपका सप्तमेश ये दोनों एक साथ में ही बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। आपकी कुंडली पूर्ण मांगलिक भी बन रही है। तो इस मांगलिक का आपने शांति कराई या नहीं कराई ये भी मुझे नहीं पता, शायद आपको पता होगा। बेटे एक बात आप मुझे बताओ, क्या आपने मांगलिक का पता है और शांति कराई आपने? हेलो सर नहीं, आज तक तो कभी किसी ने मांगलिक नहीं कहा, काल सर्प दोष बोला था।
नहीं बेटा, हमको आपकी करवाया था। हाँ, हाँ काल जी। सर्पयोग भी आपकी कुंडली में है और पूर्ण बेटा आपकी कुंडली पूर्ण मांगलिक है। साथ में लग्नेश शुक्र आपके उसी भाव में बैठा हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। ये आपने ध्यान नहीं दिया है, ये आपकी गलती है। और दूसरा आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? सब खिलाफ ही रहते हैं मेरे ससुराल में, और मेरे पापा जी एक्सपायर हो गई 17 अप्रैल को, एकदम ही एक्सीडेंट में, बिल्कुल ठीक ठाक थे, वो कैसे हो गया अचानक, ये अभी तक हम सोच नहीं पा रहे, पता नहीं। हाँ बेटा, देखो आपको ये भी समझना चाहिए कि जो जीवन होगा, जीवन तो अमूल्य होता है। ग्रह गोचर के अनुसार यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, तो जो आपका दसम भाव पिता से संबंध रखता है, और पिता दसम भाव का स्वामी चंद्रमा आपकी कुंडली में उसी भाव में बैठा हुआ है, लेकिन बहुत कम अंशों में है। और साथ में यहाँ पर जो है पितृदोष योग भी बना रहा है, जो कि ये भी योग आपकी कुंडली में लागू हो रहा है। ये भी आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। राहु की संपूर्ण दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर आ रही है, तो यहाँ ये भी दोष आपके कुंडली में उजागर हो रहा है। दूसरा, आपको इस बात को ये भी समझना चाहिए कि क्या जिसकी आयु परमात्मा रचता है या परमात्मा लिख करके देवी देवताओं के द्वारा, चित्रगुप्त के द्वारा वहाँ से भेजा जाता है, वो सांसें बेटा संपूर्ण अपने आप में होती हैं। 21,600 श्वास की संख्या होती है। उनमें में से अंतिम सांस कौन सा है, यह सिर्फ परमात्मा ही जानता है। कहते हैं ना कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दयो न जानाति कुतो मनुष्य। तो यहाँ पर संसार में इस चीज़ को विशेष गणना करने वाला संसार में ऐसा कोई नहीं जो सांसों की गणना कर सके। तो ये भी आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, और मन में इसकी शांति रखनी चाहिए। अब आपको एक उपाय देता हूँ जो कि आपका जीवन सुखमय चल सके। इसमें आपको देवी भागवत का ही एक दिव्य मंत्र है, जो कि दुर्गा सप्तमी में भी आया है। इसमें जो 13वां अध्याय है, 13वें अध्याय का आपको दिव्य पाठ करना चाहिए। उस पाठ करने से पहले एक माला नवाड़ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, इस दिव्य मंत्र का जो है आपको पाठ करना चाहिए, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। और आपको इस कुंडली के अनुसार एवं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको एक बार इस कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करवाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आपको आपका वैवाहिक जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से चल सके। चलिए, तो हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताया है, फिलहाल के लिए आप उस उपाय को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल और संपन्न बना सकते हैं। ज़रूरी ये होता है कि आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं और कार्यक्रम में इतना समय नहीं होता है कि हम एक साथ बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दें। इसीलिए आप चाहें तो व्यक्तिगत तौर पर आचार्य जी से मिलकर सलाह प्राप्त कर सकते हैं। लगातार संस्थान के नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है, आपके आज के कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएं। ये तभी संभव है जब आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अगर वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्ध की रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ है, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। जय माता दी, नाम बताइए सर। नमस्कार मैडम जी, नाम बताइए सर। नमस्कार, संजीव कुमार बोल रहा हूँ। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं आसाम से कर रहा हूँ मैडम। आपकी जो भी दिक्कत है आचार्य जी के सामने रखिए। नमस्कार गुरुजी। जी, शुभ आशीर्वाद संदीप जी। अपना डेट ऑफ बर्थ आप मुझे बताएं। मेरा वाइफ का बारे में थोड़ा जानना है गुरुजी। किस बारे में? वाइफ का, पत्नी का बारे में। अच्छा, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें मुझे। 25 मई 1979। 25 मई 1979। हाँ, 25 मई 1979। जी, जन्म का समय? आपको गुरुजी को 9:30 से 10 बजे। और मॉर्निंग में, इवनिंग में? नहीं, रात PM। अच्छा, 9:30 से 10। जी जी। कहाँ जन्म आपका हुआ है? आसाम नौगांव गुरुजी, आसाम नौगांव डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या आपका प्रश्न है जो है अपनी पत्नी से संबंधित, क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? पत्नी सबसे बड़ा समस्या है गुरुजी, जी। मतलब 9:30 में धनु लग्न निकलता और 10 बजे में मकर लग्न निकलता। तो जी। गुरुजी एक्चुअली कौन सा लग्न होगा पत्नी का? देखिए, अभी इसकी धनु होगा ना मकर होगा, ये कंफर्म हाँ, गुरुजी कर दीजिए। आपकी जो ये कुंडली आपने बताई है 25 मई 79 का जो बताया है, इसमें 26 अंशों पर चल रही है। तो अगर यहाँ पर ठीक 10 मिनट और बीतते हैं तो धनु लगन ही आएगी, और 10 मिनट के बाद जो है लगन आपकी चेंज हो जाएगी, मकर लगन आएगी। तो इसमें ये आपको समझना चाहिए कि इस लगन के अनुसार जो बृहस्पति है वो अष्टम भाव में आ रहा है, उच्च का आ रहा है अष्टम भाव में। तो इस कुंडली के अनुसार, इस लगन के अनुसार स्वास्थ्य से संबंधित और जीवन से संबंधित समस्याएं, विशेषकर स्वास्थ्य से, तो ये समस्याएं इस लगन के अनुसार इनकी चलनी चाहिए, और वर्तमान में भी अभी चल रही हैं अगर ये लगन आपकी है तो। और अगर आपकी मकर लगन आती है तो आपका बृहस्पति चेंज हो जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा आपका जो है क्या नाम, सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव के अनुसार अगर बृहस्पति आता है आपका, और लग्नेश शनि जो है वो भी आपका अष्टम में आ जाता है, तो यहाँ पर भूमि जायदाद से संबंधित आपको लाभ मिलने चाहिए। लेकिन वर्तमान में अगर बृहस्पति आपका
इष्ट भाव में आ रहा है, अष्टम भाव में आ रहा है, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपकी चल रही हैं। तो आपका प्रश्न यही है कि इस लगन के अनुसार कौन सी लगन होनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपकी चल रही हैं तो लगन आपकी धनु है, और ऐसा नहीं, अगर जो है मकर लगन आपकी आ रही है तो आपके जीवन में भूमि जायदाद से संबंधित आपको लाभ मिलने चाहिए। इन दोनों लगनों में विशेषकर अभी वर्तमान में यही अंतर है और यही आपको समझना चाहिए। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने कार्यक्रम के माध्यम से विचार भी बता दिया है, मार्गदर्शन भी दे दिया है। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं, बेहतर तरीके से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। अगर आप वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं कष्टों को दूर करने के लिए तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना होगा। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। सुरेश। कहाँ से कॉल करें सुरेश जी? गुजरात से। आपकी जो भी दिक्कत है डिटेल के साथ आचार्य जी के सामने रखिए। 18 जून 76। 18 जून 76 सुबह 8:15 जी, सुबह 8:15। उदयपुर राजस्थान। अच्छा, उदयपुर राजस्थान का आपका जन्म है। क्या जानना चाहते हैं सुरेश जी? यही कि अभी जो शनि चेंज हो रहा है वो मेरे लिए कैसा रहेगा, और अपने करियर में प्रोग्रेस के लिए मुझे कौन सा स्टोन धारण करना होगा? जी बिल्कुल, आपकी जन्म कुंडली कर्क लगन की कुंडली है और लग्नेश चंद्रमा आपका अष्टम भाव में शनि की राशि में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा आपका परिपूर्ण है, अपने अंशों से पूर्ण है। आप एक पूर्ण बली हैं, मनोबली आदमी हैं, बड़े इंसान हैं, और आपके लगन में शनि और मंगल का योग है। ये योग आपके गोचर बस जीवन में जब जब भी आएगा तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा करेगा, जैसे कि भूमि से संबंधित और मानसिक तनाव से संबंधित और शारीरिक रोग से संबंधित समस्याएं पैदा कर सकता है। तो जब जब ये गोचर बस ये योग आएगा तो आपकी कुंडली में, आपके जीवन में ये समस्या पैदा करेगा। और आप पूछ रहे हैं कि हमें कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए, तो आपकी कुंडली के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आपका भाग्येश जो है बृहस्पति है, तो बृहस्पति के अनुसार और आपका पंचमेश यानी पुण्य और भाग्य, इन दोनों को बढ़ाने के लिए एक तो मूंगा जो है 5.25 रत्ती का, और दूसरा बृहस्पति के का जो रत्न होता है यानी पुखराज। ध्यान रखें कि रत्न शुद्ध हो, सही तरीके से हो, सही मात्रा में हो, और सही समय पर यानी उनके वार के अनुसार, दिन के अनुसार, सही मुहूर्त पर पूजा पाठ प्रतिष्ठा करने के बाद ही उस यंत्र को धारण करना चाहिए। विशेषकर आपके नाम और गोत्र का उच्चारण उसमें जरूर होना चाहिए, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके। तो आपका मुख्य रत्न जो है मूंगा और जो है पुखराज है। और वर्तमान में आपको इन्हीं ग्रहों से संबंधित बृहस्पति और मंगल से संबंधित आपको सिद्ध करवा करके इनके यंत्र वैष्णवी कवच के अंदर धारण करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो सके भी। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताया उसे प्रयोग मिलाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी आपको संस्थान के नंबरों पर ही संपर्क करना होगा। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कष्टों को दूर करना ज़रूरी हो जाता है, और कष्टों को दूर करने के लिए आचार्य जी के माध्यम से, हमारे विद्वानों के माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर उपाय बताए जाते हैं, जिससे आपकी तकलीफें, आपके कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख की शुरुआत हो जाती है। कार्यक्रम के माध्यम से आपको बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आचार्य जी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, अगर बात की जाए तो आज के समय में बहुत सारे जातक ऐसे हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनका धार्मिक कार्य में मन ही नहीं लगता है। तो अगर मन ही नहीं लगेगा तो वो माँ की महिमा को कैसे समझेंगे? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है, कोई ऐसा मंत्र है जिससे धार्मिक कार्यों में मन लगे, धर्म में मन लगे? जी बिल्कुल, मन जो होता है, मन कहते हैं ना कि बार बार मुन जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं, शायद आपने सुना भी होगा। तो यहाँ पर कहते हैं पूरा जीवन, अगर पूरा जीवन भी लगा दिया है, लेकिन मन पर काबू करना कोई आसान बात नहीं होता कि मन को आप काबू कर लें, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। कहते हैं ना कि सर्वप्रथम अगर हम कोई पूजा या पाठ या जप अनुष्ठान करते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने आसन पर ध्यान देना चाहिए और प्राणायाम पर ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अगर आपको मन लगाना है पूजा और पाठ या धर्म में मन लगाना है तो आपको ये काम करना चाहिए। लेकिन इसके माध्यम से कुछ ऐसे भी उपाय होते हैं कि आपका मन लगता ही नहीं है, बार बार जमाई आती है या बार बार नींद आने लगती है पूजा पाठ के माध्यम से, तो आप रत्नों के माध्यम से भी ये कार्य संपन्न कर सकते हैं, रुद्राक्ष के माध्यम से भी। क्योंकि जब मन नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, तो आपको बाहरी कवच ऐसा धारण करना चाहिए। इसके लिए एक जो है नवग्रहों से संबंधित 15 यंत्र से सिद्ध करके और वैष्णव कवच भी हम प्रदान करते हैं, जिससे उसको धारण करने से आपका मन जो है विशेषकर पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान में लगेगा। मैं यही सलाह देता हूं कि आप ये कवच धारण करें, जो कि विशेषकर पीछे शुभ मुहूर्त पर मकर संक्रांति पर इसको सिद्ध किया गया है। तो इस कवच को आप धारण करते हैं तो आपका मन बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के आपका मन पूजा पाठ में धर्म अनुष्ठान में लगेगा, जिससे कि आपकी जो भी कामनाएं हैं, जिस कामनाओं से संबंधित आप अनुष्ठान या जब पूजा पाठ करते हैं, वो आपकी कामनाएं निश्चित ही पूरी होंगी।
कब पूरी होंगी? जब आपका मन आपके कार्य में लगेगा। आपका मन कार्य में कब लगेगा? जब आप वैष्णवी कवच 15 यंत्र के साथ धारण करते हैं, तो आपकी निश्चित ही कामनाएं पूरी होंगी। चलिए, तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका धार्मिक कार्य में मन ही नहीं लगता है, लेकिन आचार्य जी ने आपको बताया है कि वैष्णवी कवच में इतनी शक्ति है, जब आप उसे धारण करते हैं तो आपके शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपका धार्मिक कार्यों में मन लगता है। और जब धार्मिक कार्यों में मन लगने लगता है तो सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती है। प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी। नाम बताएं। हेलो जी, नाम बताइए सर। हेलो जी, नाम बताइए सर अपना। हाँ, अमृत पटेल। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? हाँ, मैं गुजरात से कर रहा हूँ। आपकी जो भी डिटेल है आचार्य जी के सामने रखिए। हेलो नमस्ते जी। हाँ पटेल साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है सर, ठीक है। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ मेरी बेटी बताएं। के लिए कुछ जानकारी चाहिए था। हाँ, मैंने बताइए। एक बार फोन किया था संस्थान में। जी जी जी, तो डेट ऑफ बर्थ आप मुझे बता दें पटेल जी। हाँ, 2 अगस्त 2/8/1919। जी, 1992। 1992। ओके। हाँ क्या जानना चाहते हैं आप इसके बारे में? हाँ सर, वो उसके शादी के बारे में। और जन्म का समय बता दें मुझे आप। उसका टाइम है रात को 10:25। 10:25। जन्म स्थान कहाँ का है? वलसाड़। जी ठीक है। विशेष क्या जानना चाहते हैं बच्चे के बारे में आप? और सर मुझे उसके जॉब के बारे में और उसके शादी के बारे में पूछना था। अच्छा, देखिए, वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा से के साथ साथ बुध का अंतर है। वर्तमान में बुध इनका जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और राहु जो उनकी कुंडली में है वो भाग्य स्थान में धनु राशि में बैठा हुआ है। तो वर्तमान का जो समय इनका है वो बिल्कुल इनका ठीक नहीं चल रहा है और वो समय इनका जो विपरीत अवस्था में है वो नवंबर 17 तक है, यहाँ की विपरीत अवस्था है। यहाँ तक लगभग भाग्य से संबंधित यानी कोई भी कार्य इनके होंगे, ज़्यादातर वो बनने के पूरे आसार नहीं है। तो ये इसके लिए मैं आपको थोड़ा उपाय देता हूँ, उपाय भी आप कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपका काम सकारात्मक तरीके से चल सकता है। लेकिन वर्तमान में आप कोई भी काम करते हैं, बच्चा कोई भी निर्णय लेता है या कोई भी काम करता है, क्योंकि बुध का अंतर चल रहा है, बुध पीड़ित अवस्था में है, तो अगर कोई निर्णय लेता है तो स्वयं निर्णय बिल्कुल ना ले, अपने श्रेष्ठ से यानी माता पिता से या किसी ऐसे मित्र से जो कि श्रेष्ठ हों, जानकार हों, उनसे समझ बूझ करके ही कोई निर्णय लें जिससे कि उस कार्य में कोई नुकसान और हानि ना हो। वर्तमान में इनको पन्ना धारण करना चाहिए, जो है छोटी राइट हैंड की छोटी उंगली में चांदी की धातु में बुध की होरा में पन्ना धारण करना इनके लिए अच्छा रहेगा। और भगवान शिव का पूजन करना बहुत आवश्यक है। साथ में इनको 5 मुखी का रुद्राक्ष भी अभी वर्तमान के लिए धारण करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा थोड़ा लाभ इनको मिलना शुरू हो जाए और उससे लाभ प्राप्त हो इनको। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताया, अगर आपकी बेटी उस उपाय को प्रयोग में लाती है तो उसकी शिक्षा में जो दिक्कत दिखाई दे रही है वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी और वैवाहिक जीवन भी बेहतर रहेगा आने वाला। अगर आप सिद्ध किया हुआ और रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्ध किए रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ है, स्वागत करते हैं। जय माता दी। नाम बताएं। मेरा नाम शिवमोहन शर्मा है जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? सर, जमुनानगर से। आपकी जो भी दिक्कत है डिटेल के साथ आचार्य जी के सामने रखिए। जमुनानगर से जी। जी शिवमोहन जी, अपना डेट ऑफ बर्थ आप मुझे बताएं। सर, मैं अपनी लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बता दीजिए गुड़िया का जो है डेट ऑफ सर, बर्थ। मेरी 16 फरवरी 2000। 16 फरवरी 2000। जी। जन्म का समय? रात्रि का जन्म है। कितने बजे? 12:05 का जन्म है। 12:05। जी जी जी। क्या जानना? 12:05 सर। हाँ हाँ, मैंने नोट कर लिया 12/5 का जन्म समय। और सर, सोमवार पड़ता है, अगला दिन मंगलवार पड़ता है। नहीं, लेकिन फिलहाल हम आपसे यही अनुरोध करना चाहेंगे, आपकी डिटेल जो है वो कंफर्म नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप संस्थान के नंबरों पर संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। संस्थान के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से आप कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं और आपकी जो समस्या है वो समस्या भी दूर हो जाएगी। अगर आप सिद्ध किए रत्न, रुद्राक्ष और वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आपके कष्ट तभी दूर होंगे जब आप कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे, वरना आपके कष्ट नहीं दूर होंगे। और वैष्णवी कवच को इसीलिए सिद्ध किया गया है ताकि आपके कष्ट दूर हो जाए। आचार्य जी, अगर दर्शकों के लिए विशेष उपाय बताना हो तो आज आप क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर विशेष उपाय आप जानना चाहते हैं और मैं बताना चाहता हूँ आपके बारे में कि विशेष उपाय क्या है। अगर आपका मन, आज हमारा विशेष कार्यक्रम था माँ की महिमा, कि माँ की कृपा आपके जीवन में कैसे प्राप्त हो और वो कृपा दृष्टि आपके हृदय भवन में कैसे पहुँचे, तो उसके लिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब तक आपका मन
माँ की पूजा या अनुष्ठान में या उनके चरणों में जब तक नहीं लगेगा, आप नहीं लगाएंगे, तब तो कोई कृपा दृष्टि मिल नहीं सकती। क्योंकि संसार में इतने शत्रु हैं आपके, काम, क्रोध इत्यादि, मद, मात्सर्य, इतने शत्रु हैं कि जल्दी आपका मन माँ के चरणों में लगने देते ही नहीं है। तो उसके लिए विशेषकर मैं आपको उपाय ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका मन, आपका हृदय माँ की पूजा में, प्रतिष्ठा में लगे, तो उसके लिए आप 15 यंत्र से सिद्ध करवा करके, जो कि सिद्ध है, अपने नाम गोत्र बता करके आप वैष्णवी कवच धारण करें, जिससे कि आपका मन बराबर माँ के चरणों में और भी जो आपके इष्ट देवता उनके पूजा पाठ में लगे। और विशेषकर मेरी तरफ से भी शुभकामना आपकी है कि आप ये धर्म का कार्य करते रहें। चलिए, तो वैष्णवी कवच के माध्यम से आप धर्म के कार्य में मन लगा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। आचार्य जी, आज आपने माँ की महिमा के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दर्शकों को प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माँ कात्यायनी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका आने वाला हर दिन शुभ हो, बेहतर हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ हमें दे आज्ञा। जय माता दी। जगदम्ब मदम्ब करम्ब वनप्रियवासिनि भासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते। देवी भागवत ऐसा पुराण जिसमें यंत्र, मंत्र, तंत्र का समावेश है, अद्भुत और अमूल्य ज्ञान है। नमस्ते मंत्र रूपिणी। देवी भागवत का हर एक मंत्र आपको तार सकता है, यानी आपकी हर समस्या का समाधान है देवी भागवत। का देवी श्रां श्रीं श्रूं मे शुभं कुरु। कौन सा मंत्र, कैसे और किस समय और कितनी संख्या में और किस समस्या के लिए बना है। ज्रां ज्रीं ज्रूं भालनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। भवान्यै जानने के लिए देखिए कल्याणमस्तु। भवान्यै ते नमो नमः।